हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैथ्स। ये है हमारा माई मंजारी सीरीज फॉर क्लास 9th मैथ। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर। देखो, हमारा ये पहला लेक्चर है तो हम यहाँ पे बेसिक्स ऑफ नंबर देखेंगे। तो मेनली हमारे नंबर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी और थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्लास 10th तक आपके सिलेबस में है रियल नंबर, यानी हम यहाँ पे पढ़ेंगे रियल नंबर। 11th 12th में जाओगे तो आपको इमेजिनरी और नंबर और रियल नंबर एक साथ मिलेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं कि वो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे प्लेस कर सकते हो, उसे बोलते हैं, वो है हमारा रियल नंबर। नंबर यू कैन सी ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर जो आप नंबर देख सकते हो या फिर प्लेस कर सकते हो, वो होते हैं हमारे रियल नंबर। जैसे कि ये 0 हो गया, -1 हो गया, 2.75 हो गया। तो ये सब नंबर को आप ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमारे रियल नंबर के कैटेगरी में आएंगे। नाउ अब देखो, हमें ना यहाँ से स्टार्ट करने हैं नंबर बेसिक से। तो सबसे पहले हमने, या फिर आप सबने, हम सब ने जब काउंटिंग स्टार्ट किया था, तो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कि ये है हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, जिससे हमने काउंटिंग स्टार्ट किया था बचपन में, राइट। नाउ इसके बाद है हमारे होल नंबर। होल नंबर में हम ना जीरो को ऐड कर देते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट किए, उनमें अगर हम जीरो ऐड कर देंगे तो वो हमारे होल नंबर हो जाएंगे। नेचुरल नंबर प्लस का जीरो, ये होते हैं हमारे होल नंबर। थर्ड है हमारे इंटीजर। तो इंटीजर में देखो, इधर तो हमारे जो हमने पढ़ा होल नंबर 0 1 2 3 इंफिनिटी तक तो कंप्लीट रहेगा, प्लस में इधर निगेटिव नंबर भी रहता है, जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी की ओर। तो जो हमारे इंटीजर होते हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं और जीरो रहता है। इनसे बनता है हमारा इंटीजर, और ये है हमारा इंटीजर का सेट, राइट। इंटीजर के सेट में कंप्लीट निगेटिव नंबर जीरो और पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं कंप्लीट इंफिनिटी तक। तो अब तक हमने 3 नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर, जहां से काउंटिंग स्टार्ट किया। होल नंबर, उसमें जीरो को ऐड किया, होल नंबर बन गया। नाउ अब हमारे इंटीजर हैं। इंटीजर में क्या थे? जीरो, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। मूव करते हैं फोर्थ टाइप में, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो देखो, इवन नंबर तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑड नंबर, इवन नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल है, जैसे 2 4 6 8, ये चलता रहे, ठीक है। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिवाइड करोगे तो उस केस में कुछ ना कुछ हमारे पास रिमाइंडर बच जाते हैं। एग्जाम्पल है 1 3 5 7, ये है इसके सेट ऑड नंबर के। इसी के साथ हम चलते हैं फ्रैक्शन के ऊपर, देन डेसिमल नंबर। फ्रैक्शन मीन्स होता है पार्ट ऑफ होल। जैसे कि एक यहाँ पे पिज्जा है हमारा। इस पिज्जे में देखोगे तो टोटल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल में 8 स्लाइसेस है। और इन 8 स्लाइसेस में से अगर आप एक स्लाइसेस को निकाल लेते हो, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आपने एक स्लाइस निकाला है, टोटल स्लाइस थे 8, तो ये है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें पार्ट ऑफ होल, यानी कंप्लीट में से जो पार्ट हम निकाल रहे हैं या फिर जो पार्ट बच चुका है, उसे बता रहा होता है। अगर हमने 1 पार्ट निकाल लिया तो बचेगा 7 पार्ट, टोटल पार्ट था हमारा 8, 7 आउट ऑफ 8 पार्ट हमारा बचा। तो फ्रैक्शन हमें बताता है पार्ट ऑफ होल की कंप्लीट में से कितना पार्ट है हमारे पास। नाउ डेसिमल नंबर, नंबर विथ अ पॉइंट, यानी इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे डिवाइड करके, तो हमें मिलेगा डेसिमल नंबर 0.5, 2.75 या 10.01, ये सब हमारे डेसिमल नंबर होते हैं, करेक्ट ना। इसी के साथ चलते हैं हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की ओर। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर है। एग्जाम्पल में रखो यहाँ पे 5। तो 5 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है? 5 को डिवाइड करेगा 1, और ये नंबर खुद है। तो ये हो जाएंगे हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर है। वो दो फैक्टर कौन होंगे? एक तो वो नंबर खुद होगा, दूसरा है 1, करेक्ट।
प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं। ये है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अगर यहाँ पे इसका एग्जांपल उठाओ तो 8, 8 के कितने फैक्टर हैं? तो 8 के एक फैक्टर है 1, दूसरा है 2, तीसरा है इसका 4 और या फोर्थ फैक्टर है इसका 8। तो टोटल में यहाँ पे 8 के कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3, 4। मोर देन 2 फैक्टर है तो ये हमारा आएगा कंपोजिट नंबर के अंदर में। मोर देन 2 फैक्टर तो कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मीन्स 2 फैक्टर होंगे, कंपोजिट नंबर मीन्स मोर देन 2 फैक्टर, इधर 2 फैक्टर इधर मोर देन 2 फैक्टर। चलो मूव करते हैं को प्राइम नंबर की ओर, और ये काफी स्टार मार्क लगा लो क्योंकि आगे रेशनल नंबर समझने के लिए हमें को प्राइम नंबर समझना काफी जरूरी है। को प्राइम नंबर होते मीन्स ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ या फिर इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1। यहाँ पे ऐसे एक नंबर मैं ले लेता हूँ 3 और दूसरा नंबर ले लेता हूँ 8। अब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो 3 का फैक्टर होता है 1 और ये 3 खुद। 8 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 8 का फैक्टर 1, 8 का फैक्टर 2, 8 का फैक्टर 4 और 8 का फैक्टर 8 ये खुद। करेक्ट। अब कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है? तो भैया 1 है जो 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 है जो 8 को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 और 8 को प्राइम पेयर है क्योंकि इनको डिवाइड करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो कि है 1। इनका कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 1 है इनका। तो ये होता है हमारा को प्राइम नंबर। क्लियर है? Two number that have only one common factor which is 1। एग्जाम्पल है 8 और 15। 8 का फैक्टर यहाँ पे देखोगे तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। ये 8 का फैक्टर है। 15 का फैक्टर है 1, 3, 5, 15। इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 1। तो को प्राइम नंबर मीन्स ऐसे दो पेयर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। करेक्ट। इसको इरेज कर दूं। राइट। इस पे स्टार मार्क लगा लूं, ये रेशनल नंबर समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। क्लास नोट्स आपको पिन कमेंट या टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।